हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 69 बीपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। दोस्तों, अक्सर कैंडिडेट से बात करने के दौरान कुछ बातें उभर कर आती है और ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अपना ऑप्शनल पेपर या एकेडमिक पेपर पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर दें कि इंटरव्यू में जो है वह केवल नॉलेज का परीक्षण नहीं है। इसमें आपका नॉलेज के साथ साथ व्यक्तित्व का भी परीक्षण किया जाता है और इनके लिए आवश्यक है कि एकेडमिक या फिर ऑप्शनल पेपर के अलावा जो सेगमेंट है उस पर भी आप फोकस करें। इस पे कई सारे टॉपिक होते हैं जिसमें क्वेश्चन बनता है। तो आइए कुछ बात करें जो बेसिक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है और जिस पर आपको काम करके पहले से तैयार रखना पड़ेगा, या यूँ कहिए कि उस पर आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए कि जैसे ये जोन में आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपकी तैयारी रहती है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल सा आएगा और आप कंफर्टेबल होंगे इसके आंसर देने में। तो जो ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे आपका क्वेश्चन लगभग तय है कि पूछा ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे आप करते हैं तो सबसे पहले आता है गैप से क्वेश्चन, जिनका 2014, 15, 16 इस तरह से कई सारे और भी पहले हो सकता है 2010, 9, 8। तो इस प्रकार के जो गैप है तो अक्सर पूछा जाता है कि इन वर्षों में आप क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जब आप तैयार करें तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर सही से काम नहीं करते हैं और जब वो जवाब देते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन को बात करें हम, तो सर इस समय इस दौरान हमने ट्यूशन पढ़ाया। चलो कोई बात नहीं, कौन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, 7th, 8th, 9th, 10th, उसके पाठ्य पुस्तक में जो भी टॉपिक है वो बताइए। तब फंस जाते हैं बच्चे क्योंकि पढ़ाया तो है नहीं उन्होंने। फिर कुछ लोग होते हैं जो सर पापा बीमार थे तो मम्मी बीमार थी, तो इस तरह से क्या बीमारी है, कौन कौन सी दवाएं चली थी, कौन कौन सा एक्सरे वगैरह या फिर कौन कौन से इलाज हुए थे, उसके बारे में क्या क्या होता है, किसी का हार्ट अटैक से लेकर तो कौन कौन सी इसमें जांच कराई जाती है, तो फिर फंस जाते हैं। तो देखिए, आप जो भी रखें, जो भी आपका गैप है उस पर आप काम कर लीजिए और इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए जब आप उसका जवाब दें तो बिल्कुल सहज हो और ऐसा लगे कि हाँ ये सत्य है, और नहीं तो भैया जो रियल है वो बता दीजिए। तो एक पहला जो है आपका गैप से संबंधित आप इसको काम करके रखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न होता है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? तो समाज सेवा के लिए। अरे भैया, समाज सेवा करना है तो एनजीओ ज्वाइन करो, समाज सेवा सेवा ही है निस्वार्थ। तो फिर आप पैसा के लिए क्यों आ रहे हैं आप। फिर इसी प्रकार के कई ऐसे जवाब होते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिना तैयारी के जो बनाया बातें कर देते हैं। तो आप क्यों आना चाहते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आपका जो एकेडमिक पेपर है उससे संबंधित हो। आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं पता नहीं। आप इलेक्ट्रिकल कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है और आप क्यों आना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग जब आप आंसर तैयार करेंगे तो बड़ा सरल और सहज होता है। साथ ही साथ ये पता चलता है कि नहीं, बच्चे में सही में आने के पीछे कहीं ना कहीं इनकी पॉजिटिविटी है। तीसरा क्वेश्चन है कि आप सिविल सेवा में आकर क्या सुधार करेंगे। और कुछ बच्चे हैं, हालांकि सबकी बात नहीं करें, तो ऐसे बोलते हैं भ्रष्टाचार को, लीकेज की समस्या उसको दूर करेंगे। भ्रष्टाचार, लीकेज वगैरह कभी भी प्रशासन पर उंगली मत उठाइए। ये कहा जाता है कि आप जिस सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हैं आप उसी की आलोचना कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप अपनी घर की बुराई को चारों तरफ बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं बताना है। सिविल सेवा में आप आकर क्या सुधार करेंगे यह आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अकॉर्डिंग क्यों? कुछ लोग कहेंगे सर आंसर आपका सुधार होगा जो आपका पोस्ट से रिलेटेड होगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए, अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। फिर आपका ही चयन क्यों किया जाए, इस पर थोड़ा 3, 4, 5 पॉइंट आप अपने तरीके से देख लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पर जो आंसर होगा पोस्ट से रिलेटेड होगा। बिहार के प्रशासन की कौन कौन सी कमियां दिखती हैं,
यहां भी आप चाहें तो वो कमियां मुख्य रूप से वही कमी बताइएगा जिससे आपका पोस्ट प्रेफरेंस जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि आप कमी बता रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। बिहार में जो खासतौर पे सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि सर अशिक्षा या शिक्षा में यहाँ पर सुधार नहीं हो पा रहा है, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस है डीएसपी। अब डीएसपी बन के शिक्षा में क्या सुधार करेंगे? तो आप जब यहाँ पर कमियां बताएं, क्यों चयन बताएं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पोस्ट से रिलेटेड ही कमियां को बताइए, ताकि जब आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पोस्ट और कमियां को जस्टिफाई कर पाएं, आपके आने के पीछे के उद्देश्य को जस्टिफाई कर पाएं। तो बहुत जरूरी होता है इन चीजों पर काम करना। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं कि महिला द्वारा खासतौर पर देखिएगा डीएसपी पोस्ट ले रखी है कि सर प्रायोरिटी में डीएसपी है, उसके बाद कर विभाग है, तो इस तरह से राजस्व विभाग है, और बताना चाह रही है कि एजुकेशन में हम ये करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समस्या आती है। इसके अलावा और भी देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या डीपीएस सिस्टम में, बीपीएस में आने के बाद कहते हैं केंद्र में महिला को रखते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात करेंगे। तो क्या पुरुषों से कोई समस्या है? कहीं ना कहीं ये बायसनेस दिख रहा है कि आप महिलाओं के लिए हमेशा आपका झुकाव ज्यादा है। अब सामने 4 पुरुष बैठे हैं और उनके सामने महिलाओं की बात कर रहे हैं, सोचिए क्या प्रभाव पड़ता होगा। क्यों नहीं ये कह सकते हैं कि सर जो वंचित वर्ग हैं उनको विकास की मुख्य धारणा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब वंचित में चाहे महिला हो चाहे पुरुष, इसी प्रकार और भी त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा या करूंगी। क्यों हम महिला सुरक्षा की बात करें पहले, और महिला सुरक्षा पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है बताओ महिला सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने कौन कौन सी कार्यक्रम चला रखे, तब गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं। एक पॉइंट आएगा, कोई टोल फ्री नंबर है तो बस 112, तो और कोई योजना वगैरह तो नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हो गया, ठीक है चलो बताओ एजुकेशन में बिहार सरकार नया क्या क्या कर रही है, पता नहीं। कौन कौन सा योजनाएं लाई है, कैसे ड्रॉप आउट जो कर रहे हैं बच्चे उनको फिर से वापस लाने के लिए बिहार सरकार का कौन कौन सा प्रयास है। आप कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन किया जाए शिक्षा में, तो क्या कुछ ऐसी प्रोग्राम, कुछ ऐसा ऐप वगैरह है, तब गायब हो जा रहे हैं। तो आप जब जिस पोस्ट के बारे में प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको जस्टिफाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करके रखिए, तभी लगेगा कि नहीं ये वास्तव में इनकी रुचि है सिविल सेवा में आना। वरना बस वही है कि आप बातें कुछ कर रहे हैं, आपका दिख रहा है कुछ और प्रभाव प्रयास, तो फिर ऐसे में आपको वही जनरल 60, 65, 70 नंबर तक बैठा कर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर 70 से प्लस चाहते हैं, 80 प्लस चाहते हैं, 90 प्लस चाहते हैं, तो आप अपने पोस्ट को आने के पीछे उद्देश्य को सबको जस्टिफाई करें, बायसनेस कहीं नहीं दिखे, निष्पक्षता की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कुछ योजना पर भी। खासतौर पर देखिएगा कि आज जो हमारा वीडियो है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा सा आधारित है, खासतौर पे एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार सरकार क्या क्या कर रही है उस पर। तो देखिए आज हम जैसे पहला मेरा टॉपिक है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल देखिएगा बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह पोर्टल की शुरुआत की गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों एवं छात्रों की अपनी उपस्थिति या इसी की हाजिरी दर्ज कराने के लिए यह पोर्टल है। इस पोर्टल पर सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के नामांकित बच्चों की पूरी जानकारी अपलोड की जाती है। तो ये शिक्षा कोष पोर्टल बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पोर्टल में से है। अब आपको जब जवाब देना होगा तो केवल देना होगा ये शिक्षा कोष पोर्टल। अब पूछेंगे क्या है ये, तब आप इस चीज को विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपके 2 बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस हमने पढ़ लिया है, रटे हुए हैं तो भैया पूरा बताएंगे, जरूरी नहीं। जितनी क्वेश्चन की आवश्यकता है, मांग की गई है, उतना ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं सरकार की योजनाओं में फिलो पोर्टल क्या है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह फिलो पोर्टल लाया गया है। इसके तहत छात्रों को स्कूल के बाद की पढ़ाई में मदद मिलती है। खासतौर पर देखते होंगे कि हम लोग ट्यूशन की जो बात करते हैं, ट्यूशन फिर कोचिंग, तो ये फिलो पोर्टल एक प्रकार से उसी प्रकार का
मदद करता है। इस पोर्टल पर 24/7 24 घंटे 7 दिन तुरंत सहायता मिलती है। इस पर क्वेश्चन पूछने के 60 सेकंड के अंदर ट्यूटर जो है वो जुड़कर छात्रों के सवाल का जवाब देते हैं। इस पोर्टल पर बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ जेई, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। तो ये हायर एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन आया कि हायर एजुकेशन के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, तो फिलो पोर्टल का भी नाम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार कैरियर पोर्टल। इसमें 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को कैरियर और शिक्षक निर्णय लेने के लिए शैक्षणिक निर्णय थोड़ा सा यहाँ पर निर्णय लेने के लिए प्रामाणिक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करता है। इसके तहत कॉलेज, व्यावसायिक संस्थानों, प्रवेश परीक्षाओं और छात्रवृत्ति पर जानकारी एकत्र कराया जाता है। तो ये रहा आपका। फिर है नेक्स्ट विद्यावाहिनी ऐप। ये क्या है? तो क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चों को ऑनलाइन पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यावाहिनी ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका निपुण बिहार योजना। क्लास 1 से 3री क्लास तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार लाने के उद्देश्य से यह आरंभ किया गया है। बजट 2023-24 जो किया गया था उसमें प्रथम से 5वीं कक्षा तक इसे बढ़ा दिया गया है। मतलब जो 3री क्लास तक था, 3री कक्षा तक, वो कक्षा बढ़ाकर 5वीं तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 4 लाख तक का शिक्षा अधिनियम दिया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ई समर्थ योजना। सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर कंप्यूटर एवं प्रोजेक्ट की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान। जो आप कह रहे हैं ई शिक्षा, डिजिटलाइजेशन शिक्षा में, तो ई समर्थ योजना का नाम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। और इस योजना में देखिएगा कि 10वीं पास के बालक बालिकाओं को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। जो विभाग भी याद रखिएगा, ई कल्याण विभाग द्वारा दिया जा रहा है। फर्स्ट डिवीजन बच्चों को 10,000 रुपया है और सेकंड डिवीजन बच्चों को 8,000 रुपया है। तो ये रहा आपका सहायता योजना के तहत। फिर है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। इसमें नामांकन के समय 500 रुपया दिया जाता है, जो क्लास 1-3 से क्लास 5 तक के बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मध्याह्न भोजन योजना। ड्रॉप आउट के लिए खास रुपए है कि जब बच्चे को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए और इसमें पौष्टिक आहार प्रदान की जाती है ताकि वह प्रेरित होकर अपने स्कूल की तरफ लौटें। नेक्स्ट है आपका दक्ष मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हालिया प्रयास में से है और इसको ध्यान रखिएगा। दक्ष मिशन बिहार सरकार की एक योजना है जिसके तहत राज्य के 3री से 8वीं कक्षा तक के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। यह योजना का मकसद जो है खासतौर पे छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी में बेहतर करने के दृष्टिकोण से लाया गया है दक्ष मिशन। नेक्स्ट है किलकारी बिहार किलकारी योजना। ये खास तौर पे शिक्षा को और व्यावसायिक शिक्षा कह सकते हैं या फिर शिक्षा को एक तरह से योजनापरक या फिर एक उत्साहवर्धक शिक्षा के रूप में लाया गया है, जिसमें पढ़ाई के अलावा नृत्य, संगीत, चित्रकला, कराटे, बैडमिंटन मतलब खेल को भी शिक्षा से जोड़ते हुए यह प्रयास किया गया है। और ये जो प्रशिक्षण दी जाती है वह निःशुल्क दी जाती है। तो बिहार किलकारी योजना है। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसे आप देख लीजिए क्योंकि अक्सर बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल पूछा जाता है और जब आपके पास सवाल पूछे जाएं तो आप इन योजना, ऐप, पोर्टल के माध्यम से अपने आंसर को बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट योजना वगैरह जिस पर आप काम कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो पुलिस डिपार्टमेंट पर होगा, बिहार सरकार का क्या क्या ऐसी चीज़ें चल रही है, या फिर और भी आप कुछ चाहते हैं
तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि उससे संबंधित हम वीडियो बना सकें। क्योंकि अभी बीच में क्या हो रहा है कि लगभग बच्चे फर्स्ट टाइम 1 राउंड 2 राउंड लगभग इंटरव्यू तैयारी दे चुके हैं, तो थोड़ा अभी कम हुआ है। जैसे ही आपका अक्टूबर स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक कि मिड से मतलब 3-4 अक्टूबर से फिर से एक बार रिदम होगा, ताकि क्योंकि आपके डेट लगभग उस समय आ जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि सेकेंड वीक से आपका इंटरव्यू, अक्टूबर सेकेंड वीक से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो चलिए, बेहतर है, दुर्गा पूजा के बाद से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो आप लग जाइए तैयारी में। और लास्ट स्टेज है, जितना अच्छा कर ले जाएंगे एक आपके लिए उतना ही बेहतर हो। तो ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।